सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का कहना है कि लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल और सियालकोट में स्मार्ट लॉकडाउन का इत्तलाक 10 से 12 नवंबर तक होगा। इस दौरान आलूदगी फैलाने वाली हर गैर कानूनी सरगर्मी पर पाबंदी आयद होगी। पंजाब हुकूमत का कहना है कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए 10 से 12 नवंबर तक मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल और सियालकोट में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी, जिसके तहत आलूदगी फैलाने वाली हर गैर कानूनी सरगर्मी पर पाबंदी होगी। तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, सरकारी और निजी स्कूल्स, तमाम सरकारी और निजी दफातर और पार्क्स बंद रहेंगे। तमाम फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स, ऑयल डिपो, तंदूर, बेकरियां, किराना स्टोर, दूध, दही, सब्जियों और फलों की दुकानें, मुर्गी और गोश्त की दुकानें, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज खुली रहेंगी। शहरियों को रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की सहूलत भी मुयसर होगी। नमाज जनाजा और दीगर ज़रूरी मजहबी रसूमात की अदायगी की इजाज़त भी होगी, जबकि वासा, वापडा, डिस्कोज, NTDC, SNGPL और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को काम करने की इजाज़त होगी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर ने कहा है कि स्मॉग को बुनियाद बनाकर मार्केटें बंद कराने का नोटिफिकेशन मज़े का खेज है। वज़ीर आला इलेक्शन करवाने आए हैं, वो इलेक्शन करवाएं। स्मॉग फसलों की बाक़ियात जलाने से बनती हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर ने कहा कि स्मॉग का दुकानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, स्पीड आपकी जितनी मर्जी तेज हो, अगर सिमत दुरुस्त ना हो तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। याद रखिए, सबसे पहले डायरेक्शन का आप फैसला करें कि आपने जाना कहाँ है। इतना बड़ा आप फैसला करने जा रहे हैं और किसी से आप मशावरत करना भी आप पसंद नहीं करते। और आज ताजरों का इजलास बुलाया गया कमिश्नर ऑफिस में, और वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इजलास, और कह रहे हैं कि मशावरत कर रहे हैं ताजरों से। मुल्तान का शुमार भी सूबा पंजाब के उन शहरों में किया जा रहा है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब होने के बायस तमाम दिन स्मॉग छाई रहती है। ये स्मॉग क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये बता रहे हैं इमरान चौधरी अपनी रिपोर्ट में। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक दर्जा हरारत में कमी से गैसेज और धुआं फैलकर हवा में ऊपर जाने की बजाय फजा में ही मुअल्लक होकर स्मोक का बाइस बनता है। दर्जा हरारत की कमी पर ही मुतलका इदारे धुआं और गैसेज छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज करते हैं। स्मोक की एक बड़ी वजह फसलों की बाकियात को आग लगाना भी है। खास तौर पर माह अक्टूबर और नवंबर में काश्तकार धान और मकई की फसल की बाकियात को आग लगाते हैं ताकि जल्द अज जल्द गंदुम काश्त की जा सके। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक तमाम इंडस्ट्री में इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवा रहा है, और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। स्टब्बल भरने को रोका जा रहा है, और आवाम को चाहिए कि इस टन्योर में वो अपनी आंखों को धोया करें, और साथ साथ अपने जो नाक है, मुंह है, इसको वॉश करते रहें। ज़राई माहिरीन का कहना है कि फसलों की बाकियात को जलाने की बजाय रूटावेट करके ज़मीन में ही मिला देना ज़मीन की ताकत में इजाफे का बाइस बनता है, लेकिन काश्तकार इस पर अमल करते कम ही नजर आते हैं। यही वजह है कि हाईवेज और मोटरवेज के इतराफ ज़राई ज़मीनों पर फसलों की बाकियात को आग लगाने के बाइस स्मोक की शिद्दत में इजाफा, सफरी मुश्किलात और हादसात का बाइस बन रहा है। स्मोक के हवाले से बेहतरीन अमली इक़दाम किए हैं। तमाम किसानों को रोड के इर्द गिर्द नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। अगर वो फसलों की बाकियात को जलाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचाव का हल मास्क का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करके घर में रहना ही है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। अब बात करते हैं मुल्क के मौसम की। शिमाली बालाई बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी के बाद मौसम सर्द हो गया है। धानासर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस N50 योब DI खान हाईवे 4 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद है। लेवीज हुकाम के मुताबिक हैवी मशीनरी दस्तियाबी के लिए NHA हुकाम से राब्ते में है। उधर खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मुतादिद शहरों में बारिश से मौसम में खुनकी आ गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के शिमाल बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया है। धानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से N50 योब DI खान हाईवे 4 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद है।
ज़िला शहरानी इंतज़ामिया मलबा हटाने की कार्रवाई कर रही है। लेवी हुक्काम का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग से बलूचिस्तान का KP के साथ ज़मीनी राबता मुअत्तल है। हैवी मशीनरी की दस्तयाबी के लिए NHA हुक्काम से राबते में है। ट्रांसपोर्ट को DG खान की जाने मोड़ा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में वक्फे से बारिश से मौसम कुछ सर्द हो गया है। पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के आज 2 दौर होंगे। FBR ज़राए का कहना है कि FBR ने रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली प्लान IMF से शेयर कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, इस प्लान का जायज़ा लेने के बाद फिर IMF मज़ीद इक़दाम की तजवीज़ देगा? जी, आज दूसरा दिन है मुसलसल मुज़ाकरात का। कल 3 सेशन हुए थे, आज 2 सेशन होंगे, जिनमें एजेंडे पे जो अहम आइटम्स हैं जो डिस्कशन में आएंगे कि वही एक रिटेलर्स के जो टैक्स लगाने का इशू है। FBR का ख्याल है कि फिक्स टैक्स लगा देंगे अगले बजट में, लेकिन FBR काम कहते हैं कि नहीं, इसको जितना जिसका कारोबार का हजम है उसके मुताबिक उससे टैक्स वसूल किया जाए। दूसरा, रियल स्टेट सेक्टर पे सूबों के साथ जो पाकिस्तान मरकज़ी हुकूमत की बात चल रही है उसके बारे में कहा गया है, उनको बताया गया है कि सूबों का काम है, सूबों से मुज़ाकरात जारी हैं। उसके बाद भी कोई लाहा अमल सूबों से बातचीत के बाद IMF को दे दिया जाएगा। तीसरी अहम चीज जो सबसे एजेंडे पे है, IMF का कहना है कि इस साल जो रबा साल टैक्स वसूली का हदफ है उसको हर साल हाल में पूरा किया जाए। अगर किसी वजह से वो टैक्स पूरा नहीं होता, किसी शॉर्टफॉल आती है, तो उसका IMF को बताया जाए कि पाकिस्तान के पास प्लान B क्या है, किस तरह टैक्स वसूलियाँ पूरी की जाएंगी। उस पर आज 2 इजलासों में मुज़ाकरात होंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के बाद कराची में भी एक शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा शख्स निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मजीद जानते हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम से। शवाला, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बाद कराची में भी एक शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक पाई गई है। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक जो मुतासरा मरीज है उसका ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है और वो कराची के निजी अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है, लेकिन जो मरीज है वो खतरे से बाहर है और जो उसकी कंडीशन है वो स्टेबल है। इसके साथ ही ये भी बताते चलें कि रवा साल अब तक जो कोंगो वायरस के मुतासरा मरीज हैं उनकी तादाद 4 हो चुकी है और सिंध में कोंगो वायरस से एक शख्स जाबहक भी हुआ था कुछ महीनों पहले। जी ठीक है शवाला, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। PCB ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल है। इंज़मामुल हक के बयान पर मौक़िफ़ देते हुए PCB ने कहा कि इंज़मामुल हक की ईमेल मिल गई है, तहकीकात कर लें फिर जवाब भी देंगे, उन्हें बुलाएंगे भी। इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंजमाम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। वो इस्तीफ़ा देकर 6 महीने तक मीडिया से बात नहीं कर सकते। चेयरमैन PCB पर यह इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। टीम अच्छा करे या बुरा, क्रिकेट बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। 3-4 महीनों के एक्सटेंशन की बात इंजमाम की ज़ाती राय हो सकती है। PCB ने चेयरमैन के बयान की वजाहत में कहा है कि उनका मतलब ये था कि सबको फ्री हैंड दिया है, कोई तब्दीली नहीं की। इंजमाम बड़े क्रिकेटर हैं, बोर्ड उनकी इज्जत करता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का अहम मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान बेंगलुरु में होना है, लेकिन बारिश से इस मैच के मुतासर होने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल और मैच के इम्कानात की तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। बेंगलुरु में ऐसा ही होता है कि सुबह के वक्त जो है वो बादल आना शुरू होते हैं और शाम में जो है वो बरसना शुरू हो जाते हैं। ये मैच जो है डे एंड नाइट है और जैसे ही मैच शुरू होगा उसके लगभग कोई 1-1.25 घंटे के बाद जो है बारिश की पेशगोई है। 6.9 मिलीमीटर बताई जा रही है यहाँ पे बारिश है और शाम के वक्त तो जो है 90% बारिश की फोरकास्ट की गई है। तो अगर बारिश हुई और मैच मुकम्मल ना हो सका तो पाकिस्तान के लिए फिर तो रास्ता आसान है और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच एक क्वार्टर फाइनल सूरत अख्तियार कर जाएगा। पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगा। रन रेट के मार्जिन से हमें नहीं लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर ये मैच हुआ और न्यूजीलैंड, जिस तरह श्रीलंका की परफॉर्मेंस है, न्यूजीलैंड अगर जीत जाती है तो पाकिस्तान को फिर एक उस पोजीशन के हिसाब से रन रेट देखना होगा कि हमें कितने ओवर के अंदर टारगेट मुकम्मल करना है और कितने रन से हमें जीतना है। लेकिन श्रीलंका भी पूरी जान मारेगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसने क्वालिफाई करना है, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि इस मैच में जाए। पाकिस्तान बड़े खुश है कि अगर मैच बारिश की नज़र हो जाए तो पाकिस्तान के लिए रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा।
थाईलैंड के वफ्द ने लाहौर कलंदर्स के कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। वफ्द को लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अहमियत के बारे में आगाह किया। थाईलैंड के डिप्टी मिनिस्टर दाखिला चाडा थाईसेड और रुकने पार्लियामेंट साकारिया साई ने लाहौर में लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने वफ्द को खुशामदीद कहा और कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अहमियत के बारे में आगाह किया। वफ्द ने कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दी जाने वाली सहूलियात को सराहा। ก็เป็นเรื่องดีให้โอกาสกับคนปากีสถานให้โอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนักกีฬาคือกีฬาบางประเภทบางประเทศเนี่ย लोग लाहौर कलंदर्स वाले मौका जो देते हैं स्टूडेंट्स को जैसे दिखाया गया वीडियो में, तो ये कह रहे हैं कि इनको देख के बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं कि इसी तरह होना चाहिए और सारों को मौका मिलना चाहिए जैसे कि वीडियो में कहा गया और दिखाया गया। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने वफ्द को वॉल्ट सिटी फूड स्ट्रीट में इशाया दिया। वफ्द ने लाहौर कलंदर की इंतजामिया की मेजबानी का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।